हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज राधिका आपको लेकर आई है रॉक गार्डन चंडीगढ़, जो कि रहने वाला है सेक्टर 1 के अंदर। और बाकी जो पूरी डिटेल है, इसकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं, इसके प्राइस क्या है, टिकट्स क्या हैं, और ये इसकी जो लोकेशन है वो सभी मैं आपको उस पूरे ब्लॉग के अंदर बताने वाली हूँ। और जो इनका कंस्ट्रक्शन जो करवाया गया था वो नेकचंद जी के द्वारा करवाया गया था। और जो ये गार्डन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल बताया जाता है। बाकी सारा कुछ मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर दिखाने वाली हूँ। ब्लॉग के एंड तक बने रहिए, ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ। ये पड़ता है आपको सेक्टर 1, और ये है जो रॉक गार्डन क्रिएट किया गया था वो नेकचंद जी के द्वारा जो है क्रिएट किया गया था। और यहाँ पर आपको जस्ट सामने दिखाई देगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और उसके जस्ट सामने आपको रॉक गार्डन की पार्किंग नज़र आएगी। और ये है इसकी पूरी पार्किंग, ठीक है। तो आप यहाँ तक जो है कैब से भी आ सकते हैं, ऑटो से भी आ सकते हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं वहाँ से आप रिक्शा करके या बैटरी रिक्शा करके भी आ सकते हैं। और यहाँ पर बस भी आती है। तो ये सभी जो है यहाँ टूरिस्ट बसेस भी आई हुई हैं, और ये पार्किंग में आपको यहाँ पर इनकी दिखा देती हूँ। और ये है रॉक गार्डन की पार्किंग, जिसमें मिनी बस और इनोवा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर की सभी की जो पार्किंग है वो यहाँ पर लगाई हुई है। जो यहाँ पर रहते हैं वो मंथली पास ही बनवा सकते हैं, और पर एंट्री मतलब जो 1 डे के लिए विज़िट करता है उसके लिए अलग से चार्जेस हैं। और यहाँ पर अपनी 2 व्हीलर जो है पार्क कर सकते हैं। और जो यहाँ पे आप साइकिल्स देख रहे हैं, यहाँ पर आप जो है रेंट पे, इनका जो रेंट पे करके आप इनको साइकिल जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर लोग साइकिलिंग करते हैं तो आप इनको रेंट देके ये साइकिल को यूज़ करें। और यहाँ मेन एंट्री गेट पे ही कुछ ऐसे ही स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं जो कि वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए होते हैं सभी। तो मैं आपको इसका क्लोजर लुक दिखा देती हूँ एक बारी। ये जैसे कुछ सीमेंटेड या बजरी वगैरह होती है उनसे बनाए हुए हैं। और जो इस गार्डन की कंस्ट्रक्शन करवाई थी वो नेकचंद जी ने करवाई थी। तो ये जो जितना भी आपको जो रॉक गार्डन दिखाई देगा ये सारा ही वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। बाकी सारा कुछ मैं आपको अंदर जाके इसकी डिटेल जो है वो बताने वाली हूँ। और मैं इसकी टाइमिंग्स आपको बता देती हूँ रॉक गार्डन की, जो कि समर्स में और विंटर्स में दोनों ही टाइमिंग्स पे अलग अलग हैं। समर्स पे है वो 1 अप्रैल 30 सितंबर तक जो रहती है टाइमिंग वो है 9 o'clock से 7 o'clock तक। और विंटर्स में जो कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 9 o'clock से स्टार्ट होकर 6 PM तक बंद हो जाता है। और जो एंट्री टिकट रहने वाली अडल्ट की 30 रुपीज़ एंड द चिल्ड्रन की 10 रुपीज़। तो ये सभी आपको क्लियर हो गया। तो अभी आगे चलते हैं। और जो कि रॉक गार्डन नेकचंद जी द्वारा कंस्ट्रक्शन इनकी की गई थी, तो ये सभी इस स्टोन पर मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ से जाके आप अपनी टिकट बाई कर सकते हैं। ये टिकट काउंटर। और एंट्री टिकट जो एडल्ट्स के लिए रहने वाली 30 रुपीज़ और चिल्ड्रंस के लिए 10 रुपीज़। और ऑनलाइन अगर बुक कराना चाहते हैं चंडीगढ़ टूरिज़्म ऐप में जाकर आप इसकी टिकट जो है ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। तो उसमें आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं क्योंकि आप ऑनलाइन ऐप को यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमने ले लिया अपनी टिकट, तो अभी चलते हैं अंदर की ओर। और जो कि यहाँ के रास्ते जो हैं बहुत ही छोटे छोटे से हैं, तो इन्होंने पहले ही कॉशन से लिखा हुआ है कि माइंड योर हेड, अपना जो हेड है वो बचा के चलें। तो आप देख ही सकते हैं कि सभी अपना सिर बचा के चल रहे हैं। तो अभी हम भी चलते हैं। तो अभी हमने जैसे ही एंट्री करी तो ऐसे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और इनकी अलग अलग सी शेप बनी हुई है। और जो ये सारा कुछ ही बना रखा है एक स्टोन वर्क से बनाया हुआ है। और जो ये बना हुआ है ये सब जो वेस्ट टाइल्स होती हैं, पत्थर होते हैं, वो इन सब से बनाया हुआ है। तो ये इसका है फुल व्यू जब हम इसके अंदर एंट्री करते हैं तभी। और यहाँ पर मेंशन किया है कीप द गार्डन क्लीन, इट्स योर प्रॉपर्टी। तो अगर इस गार्डन को आप क्लीन रखेंगे, यहाँ पर अगर कोई भी इसके अंदर कुछ भी गंद मचाता है तो उसके लिए पनिशेबल एक्ट होगा।
तो यहाँ पर एक गुफ़ा सी बनी हुई है। इस गुफ़ा को क्रॉस करके आप यहाँ पर जो है बहुत सारी सीढ़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अपनी सेल्फी पॉइंट, जैसे कि यहाँ पे सब पिक्स क्लिक करा रहे हैं तो आप यहाँ पे पिक्स भी क्लिक करा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टेयर्स यहाँ पे बनी हुई हैं और यहाँ पर कुछ आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। आप चाहें तो इनसे अपनी पोर्ट्रेट पिक्स जो है वो भी बनवा सकते हैं। और कुछ की मैं आपको यहाँ पर शो ही कर रही हूँ। तो सभी किसी ने अपना पोर्ट्रेट बनवाया हुआ है यहाँ पे। तो अभी यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत बड़ा झरना, और ये झरना जो है यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा ही देता है। तो यहाँ पर आप खड़े होकर पिक्स क्लिक करा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको यहाँ पर जो है जो गार्डन मिलेंगे, मतलब जो गार्डन मिला है, इस गार्डन के अंदर आप मतलब बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स, आपको बहुत सारे पिक्स क्लिक कराने के जो पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अभी हम झरने की जस्ट बैक साइड जा रहे हैं। वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं था, और तो जो ये वाला है वो जस्ट झरने की आपको बैक साइड पे दिखाई देगा। तो अब हम झरने की जस्ट बैक साइड पर आ गए हैं, और जो ये आपको मैं व्यू दिखा रही हूँ, ये इसमें कुछ हट्स बनी हुई हैं और कुछ हाउसेस से बना रखे हैं छोटे छोटे से ऐसे सीनरी, और ये छोटा सा झरना यहाँ पर बह रहा है। तो जैसे हम झरने को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं तो ऐसा ही कुछ रास्ता आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो पिक्स क्लिक कराने के बहुत सारे पॉइंट्स जो है मिल जाने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बनी हुई है, यहाँ पर भी आप पिक्स क्लिक करा सकते हैं। और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि जो रॉक गार्डन है वो बहुत बड़ा है, और आप जो व्यू देख सकते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो हम इस झरने में क्रॉस करके, क्योंकि यहाँ से जाने का रास्ता नहीं था, तो मुड़कर हम लोग वहाँ से गए थे और घूमकर अब यहाँ से वापस आए हैं, जो कि आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं झरना बह रहा है। यहाँ पे कुछ पेड़ देख सकते हैं, ऐसा लग रहा होगा कि बरगद के पेड़ हैं, बट हाँ पेड़ तो वही हैं, पर ये बनाया सारा कुछ सीमेंट से हुआ है। ये देखो आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको मैं कुछ दिखा रही हूँ। ये सब जो बना हुआ है सारा स्टोन से, पत्थर से कवर कर रखा है। और ये देखिए, और यहाँ हर जगह मेंशन कर रखा है कीप द गार्डन क्लीन, इट्स योर प्रॉपर्टी। तो हर जगह यहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, तो प्लीज़ जो भी कूड़ा करकट हो, जो भी कचरा हो, प्लीज़ इस डस्टबिन में डालें। और हर जगह ये भी मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ डू नॉट राइट ऑन द वॉल। तो कुछ भी यहाँ दीवारों पे ना लिखे, दीवारों को गंदा ना करें। तो जैसे हम स्टेयर्स नीचे उतर के आते हैं अपने हेड को बचा के, तो सीधा आपको बाहर निकलते के साथ ही आपको ये सारा सीन नज़र आएगा। और साथ ही साथ में यहाँ वार्निंग भी लिखी हुई है कि जंपिंग एंड क्रॉसिंग ओवर द रेलिंग एट्सेट्रा इन वाटर फॉल एरिया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो उसके लिए पनिशेबल हो गए। तो जैसे हम इस ब्यूटीफुल झरने को क्रॉस करते हैं तो ये व्यू है, और इसको यहाँ से क्रॉस करने के बाद ये आप रास्ता देख रहे हैं, एक रास्ता तो जाता है यहाँ की ओर जो यहाँ से आता है, और सेकेंड वाला जो रास्ता है वो यहाँ से घूम के आएगा। तो आपको ये स्टेडियम से जो है टाइल पत्थर से बना हुआ ये सारा कुछ दिखाई देगा, और ये आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे।
और सामने लगी हुई है स्क्रीन। अगर जैसे कोई भी यहाँ पे फंक्शन या कोई मतलब कुछ भी होता होगा, कोई ओकेजन यहाँ पे होता होगा, तो ये सारा जो है यहाँ पर इस टीवी पे शो किया जाता है। और यहाँ पर बैठने की बनाई हुई है सीट्स, ये सारी सीट्स हैं यहाँ पे, ये सारी स्टेयर्स हैं और यहाँ पर भी खड़े होने का स्पेस है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन होता होगा तो ये सारा स्टेडियम जो है बनाया हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, इसी के सामने झरना, ये नदी सी है और उसी के जस्ट सामने आपको यहाँ पे सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। तो वापस यहीं से एग्ज़िट कर जाते हैं। तो जो ये रास्ता यहाँ को आ रहा था, यहीं से ही वापस आपको बाहर की साइड जाना है। और यहाँ एग्ज़िट करने से पहले मैं आपको यहाँ का झरने का व्यू दिखा देती हूँ। ये है झरना। तो अभी इसी के जस्ट साथ से हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की ओर। तो हम यहाँ से बाहर की ओर जैसे ही आते हैं तो आपको ये एक ओपन सा एरिया नज़र आएगा। यहाँ पर आपको कैफेटेरिया पॉइंट और भी काफ़ी, जैसे स्टेडियम में कोई भी फंक्शन होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो यहाँ पे बना रखा है फिश एक्वेरियम। और इधर से जब बाहर आते हैं फ़िश एक्वेरियम को देखकर, तो उसके जस्ट बाद आपको ये बहुत बड़ा ग्राउंड सा जो नज़र आ रहा था, यहाँ पे इन्होंने कुछ वही वेस्ट मटेरियल टाइल पत्थर से कुछ बनाया हुआ है, जिसमें आपको कुछ ऊपर स्कल्पचर्स दिखाई दे रहे होंगे और कुछ नीचे जो ये स्टेयर्स बनाई हुई है सभी भी वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके बनाई हुई हैं। और आपको ये लग रहा होगा कि बरगद का पेड़ है, नहीं, ये सारा ना सीमेंट से बनाया हुआ है। और इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे कुछ झूले देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ बच्चे झूल रहे हैं और सब बड़े। तो ऐसे ही पूरे इस ग्राउंड में आगे जाके आपको झूले भी जो है देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे झूल भी सकते हैं। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं वेस्ट मटेरियल से सारे घोड़े भी बनाए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर जगह जगह ये इतने सारे हॉर्सेस दिख रहे हैं, ये सारे ही सभी वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। कोई टाइल पत्थर या फिर किसी और जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल रहता है वो सभी इन सब से इनको यूज़ करके ये सब बनाया हुआ है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही झूले बनाए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। और यहाँ पे एक आर्ट एंड म्यूज़ियम गैलरी भी बनाया हुआ है, जिस पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और यहाँ पर की वॉल पर जो है आप देख सकते हैं किसी पे टॉम एंड जेरी और कोई मोटू पतलू, ये सब यहाँ पर इन्होंने बनाए हुए हैं। तो जैसे कुछ कोई भंगड़ा डाल रहा है, ठीक है, और ऐसे ही कुछ कार्टून्स हैं, उन सभी को यहाँ पर इन्होंने वेस्ट मटेरियल से सारा कुछ बनाया हुआ है। तो ये आर्ट एंड म्यूज़ियम गैलरी है, इस पर कुछ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ये भी क्लोज्ड है। और एक और यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी दिखाई दी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये है इसकी स्टार्टिंग और ये है एंट्री। तो ये लोग मतलब जो काफ़ी लोग जो हैं वो उसको मिस कर जाते हैं, पता नहीं होता इनके बारे में। तो ये सारा इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है यहाँ पे कुछ मतलब इसको वेस्ट मटेरियल से तो नहीं कह सकते, बट हाँ जो काफ़ी सुंदर सा बनाया हुआ है। से दिस जो विलेज की एक थीम होती है ना, वो प्रॉपर इन्होंने यहाँ पर शो कर रखी है। तो अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। से दिस ये सारा जो विलेज का थीम है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर कैफेटेरिया पॉइंट भी बना हुआ है, तो भूख लगी है तो आप यहाँ पर खा भी सकते हैं और सेल्फ सर्विस रहने वाली है। तो जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं तो हमें एक जो है डॉल का एक म्यूज़ियम सा नज़र आता है। वो सारी मैं आपको डॉल्स है यहाँ पर शो कर रही हूँ कि कैसे कैसे आपको यहाँ पर सब कुछ एग्ज़िट पॉइंट पर भी नज़र आ जाने वाला है। सब वेस्ट ऑफ मटेरियल से बना हुआ है।
आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।